यहाँ आ गए थे बेकरी पे। मैं और बच्चे और हस्बैंड जो थे वो गाड़ी में वेट कर रहे थे। हम लोगों ने यहाँ से केक पसंद किया। हमने यहाँ से पसंद किया चॉकलेट, गैलेक्सी चॉकलेट केक। और यहाँ पे मैं इनसे केक के ऊपर राइट करवा रही हूँ हैप्पी बर्थडे ट्विंस। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज ईशा मोहम्मद की है 13th बर्थडे, जो कि हम सेलिब्रेट करने के लिए निकले हैं। अब कहाँ जा रहे हैं डिनर पे इनको लेकर, ये तो मेरे साथ साथ ही रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कहाँ पर गए और कहाँ हमने डिनर किया। तो चले मेरे साथ साथ ही रहिएगा, स्टे कनेक्टेड। और अब हम लोग अंदर जा रहे हैं हवेली रेस्टोरेंट में। हम लोग आए हैं इनकी बर्थडे का डिनर करने के लिए। यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेकोरेशन करवाई हुई थी बच्चों की बर्थडे के लिए, लेकिन जाहिर है बच्चे बड़े हो जाते हैं तो भाई उनके नखरे भी बड़े हो जाते हैं। तो चलें अभी आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या डेकोरेशन कराई थी और क्या कहानी हुई। तो वो तो आप पूरा व्लॉग देखेंगे तो ही आपको बताऊंगी, अभी थोड़ी बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। और आज हम लोग आए हैं ईशा मोहम्मद की माशाल्लाह से 13th बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए और इनको लेकर आए हैं डिनर पे। और डिनर पे इनकी मर्जी से ही आए, 2-3 ऑप्शन इनको दे देते हैं कि इनमें से एक चूज कर लो, तो ये एक चूज कर लेते हैं। तो अभी इन्होंने हाईवे पे एक रेस्टोरेंट है तो वो चूज किया इन्होंने, तो हम लोग वहाँ आए। तो अभी पहले ऑर्डर देते हैं खाने में कि क्या मंगवाते हैं, और फिर बच्चों से भी मिलवाती हूँ आपको और दिखाती हूँ केक कौन सा लिया हमने। यहाँ मेन्यू कार्ड आ चुका है और यहाँ से हम लोग चूज कर रहे हैं खाना। और खाने में क्या क्या ऑर्डर किया वो अभी आएगा तो मैं आपको साथ दिखाऊंगी अपने, तो मेरे साथ साथ ही रहेगा। चलें जब तक मैं आपको दिखाती हूँ बर्थडे की डेकोरेशन। ये डेकोर करवाया था बर्थडे के लिए, था इसलिए बोल रही हूँ कि भाई ये वॉइस ओवर कर रही हूँ इस पे। तो बस यहाँ ये बर्थडे का डेकोरेशन करवाया था मैंने। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं किया था कि बिल्कुल बेबी के कलर्स करवाऊं, मैंने इसमें ग्रे, व्हाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन करवाया था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ हम ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी जनाब, आज है हमारी हैप्पी टू यू। हम हो चुके हैं 13 ईयर्स, 13, नॉट 31। सही है, 31 नहीं है। लोग समझते हैं, मैं 3001 समझा। ये देखो, ऐसे जैसे लोग समझते हैं, इसलिए ऐसे ऐसे लोग जैसे बाबा। और यहाँ मैं माइक से खेल रही थी, जब भी मेरी माइक मुझसे बंद हो गया और मेरी आवाज गायब हो गई। तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ वो बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम यहाँ वॉइस ओवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी बहन साहिबा ने माइक को बंद कर दिया था। तो बस क्या बोलूं अब। अब आप लोग बताएं मेरा ये आउटफिट है यार कैसा लग रहा है। भाई ये पूरा आउटफिट ना क्या कहते हैं, मैंने खुद अपनी पसंद से बनवाई। आउटफिट मम्मा को अच्छा नहीं लग रहा था, तो बस बता दूं। यहाँ जो है काफी दफा कैंडल्स जलाई, लेकिन कैंडल्स जो है वो जल नहीं रही थी क्योंकि हवा चल रही थी काफी, और हवा की वजह से जो है वो कैंडल्स जल नहीं पा रही थी। तो फाइनली हमने सोचा कि भाई ये तो चलेंगी नहीं, ऐसे ही केक कटिंग सेरेमनी कर लेते, वरना इसके इंतजार में बेचारा केक जो है वो मेल्ट हो रहा था। तो चलें। Happy birthday to you. 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 यहाँ बच्चों ने केक काट लिया और मोहम्मद ने कहा पहले तुम खिलाओ फिर मैं खिलाऊंगा। तो बस ईशा मोहम्मद एक दूसरे को केक खिला रहे हैं और ईशा मोहम्मद ने हमें भी केक खिलाया था। तो बस माशाल्लाह जरूर गाइएगा आप लोग, और इसी तरह मैं आपको साथ अपनी जो अच्छी अच्छी मेमोरीज जो है वो शेयर करती रहूंगी। और प्लीज माशाल्लाह का मैं इसलिए बोलती हूँ, मेरे ही नहीं किसी का भी आप ब्लॉग देखें, किसी की कोई अच्छी चीज देखें, कुछ अच्छा लगे आपको तो माशाल्लाह कह दिया करें। माशाल्लाह कहने से आपका कुछ नहीं जाएगा, पैसे नहीं खर्च होंगे। तो यहाँ इतनी देर में हमारा आ गया है खाना। खाने में हमने मंगवाए हैं चिकन फ्राइड राइस, सैलेड था, चिकन मखनी हांडी थी, और नान थी प्लेन, और चिकन कढ़ाई है, और दूसरा क्या है, एक और क्या चीज़ थी, हुंजाई कबाब थे। तो बस ये है हमारा खाना। और बहुत गर्मी हो रही है, वैसे तो हवा चलती है कभी और फिर रुक जाती है, और इतना बुरा हाल गर्मी से यहाँ पे हो रहा है। तो खैर जी खाना खाते हैं, टेस्ट करती हूँ और आपको बताती हूँ कि खाना मुझे कैसा लगा, टेस्ट में, सर्विस वगैरह, ओवरऑल पूरा अच्छा रिव्यू आपको दूंगी इसका। तो मेरे साथ साथ ही रहें। और अब मैं खाना टेस्ट करके आपको बताती हूँ। पहले मैंने ट्राई करती हूँ हुंजाई कबाब, कैसे हैं वो टेस्ट करके बताती हूँ।
अच्छे टेस्ट में बहुत मज़ेदार है। और अब कढ़ाई ट्राई करती हूँ, कढ़ाई ट्राई करके बताती हूँ। बहुत मज़ेदार है कढ़ाई। और अब ये फ्राइड राइस ट्राई करते हैं। फ्राइड राइस मोस्टली जो है वो हम मोहम्मद के लिए ही मंगवाते हैं, क्योंकि हम लोग तो प्रॉपर मतलब ग्रेवी वाला पसंद करते हैं, लेकिन मोहम्मद को होता है सिर्फ फ्राइड राइस ही मंगाने। तो मैंने उसके फ्राइड राइस भी निकाले हैं, मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ कैसा है। मज़ेदार खाना है, बहुत टेस्टी है। अभी हांडी रहती है, वो मैं बाद में ट्राई करती हूँ, फिर बताती हूँ। और अभी हस्बैंड से मिलवाती हूँ, उनसे पूछती हूँ उन्हें कैसा लगा खाना। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, कढ़ाई जबरदस्त है और हांडी भी अच्छी है। और फ्राई क्या है जो मोहम्मद मंगाता है, हाँ ये मोहम्मद भी खाता है, हमें ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो चकी भी नहीं। मुझे तो खैर पसंद है फ्राइड राइस, लेकिन मैंने अभी ओवरऑल चीज़ों के साथ जो है मुझे उतने समझ नहीं आया, लेकिन टेस्ट में बोल टेस्ट में अच्छा है ना। हाँ, हाँ चलिए ना, खाना खाते हैं, बच्चों से पूछते हैं अंदर भी है। तो यार मैं अब झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने जो है ना अब झूठ नहीं सब बोलूंगा तो चीज जो है ना मैंने टेस्ट कर चुकी है सिवाय कढ़ाई, क्योंकि मैं ना बाहर की कढ़ाई का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ। मैं जब भी बाहर आता हूँ मैं कढ़ाई इतने शौक से नहीं खाता, बल्कि मैं तो चखता भी नहीं। हाँ हांडी मुझे बहुत अच्छी लगती है, हांडी बहुत मजे की है। चाइनीज राइस तो मेरा सिग्नेचर फूड है, वो तो मुझे सबसे ज्यादा ही अच्छा लगता है, कुछ हो ना हो। बट लेकिन मम्मा ने अभी बोला कि ये ठंडी हो जाएगी, हाँ हांडी जब ये खा लो। फिर उसके बाद तो बेशक कुछ जमे हुए भी हो ना, क्या कहते हैं चाइनीज, मैं तो खा लूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे हांडी भी अच्छी लगती है। पर लेकिन कोई सी भी चीज इस दुनिया में खाने की ना चाइनीज राइस के बराबर में नहीं आ सकती, बिरयानी भी नहीं। तो मैं खाना खा लूं फिर उसके बाद करती है, मक्खियां बहुत तंग कर रही हैं। मुझे खाना बहुत बहुत अच्छा लगा। मेरी पर जो फेवरेट चीज़ है ना यहाँ पे, वो है कबाब। बहुत मजेदार है। अभी हम खाने में मसरूफ है, खाने के बाद मिलते हैं। हमारे खाने के टाइम पे कोई डिस्टर्ब ना करे हमें। यहाँ मैं खा रही हूँ खाना, और खाना बाकी बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है खाना। मज़ा आ रहा था खाना खा के, क्योंकि बहुत कम रेस्टोरेंट्स का ऐसा होता है कि खाना खा के अच्छा लगता है इंसान को, वरना बस ऐसा होता है कि आपने व्यू एंजॉय कर लिया और बस खाना ऐसे ही था। क्योंकि कराची वालों की आपको पता है यही आउटिंग होती है। तो खैर यहाँ बच्चों से बातें भी कर रही थी मैं, और मैं खाना भी खा रही थी। तो बस यहाँ हस्बैंड भी खाना खा रही, वो खाना ठंडा भी हो रहा था, उनके हवा चल रही थी और रुक रही थी, लेकिन गर्मी भी बहुत ज्यादा हो रही थी। तो बस गर्मी का सीजन है, और बस दुआ करेंगे कराची में भी अच्छी रहमत वाली बारिश हो जाए। तो खाना खत्म करती हूँ, मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। तो सबसे पहले अर्ज करेंगे आपकी फैमिली के लिए कि आपकी दीद को हम अपनी ईद कहते हैं। आपकी दीद को हम अपनी ईद कहते हैं, आरजू ये कहती है और अरमा ये कहते हैं। आप आए हवेली रेस्टोरेंट में लेकर तशरीफ, हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और सबसे पहले शेर अर्ज करेंगे हमारे बड़े हाजी साहब के लिए। हाजी साहब के लिए कहते हैं कि हमने शर्त हवाओं से लगा रखी है, हमने शर्त हवाओं से लगा रखी है और हमने रात चरागों से सजा रखी है। कब ना जाने किस गली से गुजर हो जाए हमारे हाजी साहब का, इसीलिए सारी गलियां फूलों से सजा रखी है। और एक शेर मैडम के लिए अर्ज करेंगे। बड़ी मैडम के लिए कहते हैं कि जिंदगी के लिए जान चाहिए और जीने के लिए अरमान चाहिए, कि जिंदगी के लिए जान चाहिए और जीने के लिए अरमान चाहिए। और बड़ी मैडम के पास चाहे कितने भी गम हो, इन्हें तो अपनी फैमिली के चेहरे पे सिर्फ मुस्कान चाहिए। और एक शेर हमारे छोटे नवाब साहब के लिए अर्ज करेंगे। छोटे नवाब साहब के लिए कहते हैं कि खूबसूरतों में आप शहजादे की तरह, खूबसूरतों में आप शहजादे की तरह और पुरकशी से आपकी हर एक नजर, इतना आईना न देखा करें छोटे नवाब साहब, वरना खुद ही लग जाएगी तुमको तुम्हारी नजर। और एक शेर हमारी छोटी परी के लिए अर्ज करेंगे। हाजी साहब बेटी के लिए आपकी तवज्जो चाहते हैं। कहते हैं कि जमाने भर में है घर की शान बेटी से, कि जमाने भर में है घर की शान बेटी से, और यूं महकता रहता है दिल का गुलिस्तान बेटी से। और ये जरूरी तो नहीं कि नाम ही हो रोशन बेटे से, क्योंकि हम सब के नबी का चला खानदान बेटी से। और ये दुआई शेर है आप लोगों के लिए, ऐसे ही आते रहें और खुशियां मनाते रहें। कि खुश रहें आप लोग हजारों के बीच में, खुश रहें आप लोग हजारों के बीच में, और जैसे महकता हुआ गुलाब बहारों के बीच में। खुदा इतनी बुलंदियों पे लेके जाए आपको और आपके नसीब, जैसे चमकता हुआ चांद सितारों के बीच में।
यहाँ जो है बर्थडे का केक आ चुका है और यहाँ हम लोग खा रहे हैं थोड़ा केक। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये डेकोरेशन का क्या सीन हुआ। भाई मैंने लगवाए थे बलून्स, उसमें ग्रे, ब्लू और व्हाइट लगवाए थे कि न्यूट्रल कलर्स हों, ताकि बच्चों को ये ना लगे कि पिंक और ब्लू लगाए, क्योंकि बच्चे माशाल्लाह से बड़े हो गए, उनकी सोचे, उनकी चीजें जो है वो चेंज हो चुकी है। तो मोहम्मद हो गया नाराज। मोहम्मद बोल रहा था कि नहीं, इस तरह आपने बर्थडे का डेकोर क्यों कराया, मैं तो यहाँ पे नहीं कर रहे होकर काटूंगा, मुझे शर्म आ रही है, मेरे दोस्त मजाक उड़ाएंगे, इसलिए जी वहाँ पे केक नहीं काटा। और हमने अब जो है वो मीठा खा रहे हैं यहाँ पे। और इतनी शदीद गर्मी लग रही थी कि आपको मैं पूरा वक्त, इतनी ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी हद से ज्यादा। खैर यहाँ पे हस्बैंड खुद केक खा रहे थे, मैंने कहा ये रिकॉर्ड होना चाहिए कि आप केक खा रहे हैं। यहाँ पर जो है हम लोग केक खा रहे थे और बहुत गर्मी हो रही थी, बुरा हाल हो रहा था गर्मी से मेरा। यहाँ मैं हस्बैंड को कह रही थी कि वीडियो बना लूं आपकी कि आप केक खा रहे हैं, तो हस्बैंड कह लेंगे तुम्हें भी मैं खाते हुए दिखाऊंगा, तो तुम मुझे भी खिलाओ, मैं तुम्हें खिलाता हूँ। यहाँ हमने मंगवा लिया था बिल, और यहाँ पे जो है हम आज कैश लाना भूल गए थे। मतलब हमें दिमाग में नहीं था कि हमें कैश की जरूरत पड़ेगी। हस्बैंड ने कहा कार्ड से पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमको कुछ कैश भी चाहिए था, तो देखते हैं। कैश चाहिए था हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर टिप भी देनी होती है, और जो ये शेर शायरी कर रहे थे इनको भी हमें पैसे पे करने थे। खैर यहाँ बाहर एटीएम था बराबर में ही रेस्टोरेंट के, लेकिन हमने सोचा कि अगर इसी से काम चल जाता है तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो देखते हैं अभी। यहाँ हस्बैंड ने बोला, जो वेटर था, कि भाई आप हमारे इस कार्ड से ही ज्यादा कैश निकाल दें आप इसमें से, और कुछ पैसा आप मुझे कैश दे दें उसमें से, ताकि वो मैं जिनको टिप देनी थी तो उनको टिप भी दे दूंगा, और मुझे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वरना मुझे बाहर जाके कैश लाना पड़ेगा। तो खैर वो कहने लगे कि ठीक है, हम मैनेजर से बात करके आपको बताते हैं। तो वो हमारा मसला सॉल्व हो गया था। तो हमने उनको बोला था कि भाई जो आप जो इन्होंने हमें शेर शायर बादशाह और शायद वजीर, पता नहीं ऐसा कुछ था इनका, मुझे नहीं पता, बादशाह बने हुए थे वो, तो उनको हमने बोला था कि आप बुला दें तो हम उनको दे दें। यहाँ बच्चे बोल रहे थे कि आप हमारे लिए जो है कुछ वर्ड्स बोलें, तो एज यूजुअल मोहम्मद साहब को पहले माइक दिया था, उन साहब ने जो है उस माइक को बंद कर दिया था और हमें बताया ही नहीं। उसके जो मतलब नीचे वाला क्लिप था वो नहीं लगाया। माइक में भी एक लतीफा बना के रखा हुआ है हमारा आजकल। तो खैर जी, यहाँ हस्बैंड बोल रहे थे कि देखो वक्त कितनी तेजी से गुजरते हैं, बच्चे माशाल्लाह से 13 साल के हो गए और पता नहीं चला। तो मैंने कहा ये तो आप मुझसे पूछेंगे कैसे पता नहीं चला, पता तो चलता है, बहुत अच्छे से पता चला भाई। और सारी अम्माई जानती है कितना पता चलता है, बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। तो इतना तंग कर आके बड़े होते हैं और अभी भी स्टिल तंग कर रहे हैं। वैसे अच्छा भी लगता है कभी कभी, लेकिन ये सीन मोहम्मद ना देखे वरना ये और शेर हो जाएगा, बोलेगा ठीक है फिर मैं और तंग करता हूँ। तो खैर यहाँ एक तफरीह चल रही थी हमारी। तो बस आज का ब्लॉग मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, और आप लोग अपने बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं करते। छोटी छोटी खुशियां, जरूरी नहीं है आप बहुत बड़े स्केल पे करें, छोटे स्केल पे अपने तक जितनी आपकी इस्तात है, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं, जितना आपके लिए ईजी है आप वो करें। तो बस हम लोग का यही होता है कि हम घर में आपस में ही कर लेते हैं। और यहाँ जो है हमने इनको दोबारा बुलाया था, तो ये आए थे, ये बेचारे जो है बच्चों को विश कर रहे थे बर्थडे के लिए और बहुत दुआएं दे रहे थे। लेकिन वही जो हमारे माइक का किस्सा पूरे इस व्लॉग में चला है वही हुआ है। तो बस यहाँ इनको हमने थैंक यू करा मेरे हस्बैंड ने, कि बहुत अच्छा लगा आपने अपनी दुआएं दी हमारे बच्चों को, अल्लाह आपके लिए भी आसानी करे। और बस हमने जो इनको देना था गिफ्ट वो हमने इनको दे दिया, मतलब जो इनको कैश वगैरह देना था तो वो दे दिया। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का व्लॉग आपको पसंद आया था। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब करेगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट किसी व्लॉग में, जब तक रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल और मुझे मेरी फैमिली को रखिएगा दुआओं में याद। टिल देन, अल्लाह हाफिज।